हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेटर्स की थ्योरी के बारे में। तो यार थ्योरी पढ़ने से कुछ काम बनेगा नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी बिट सेट बिट तब कहलाता है यदि उस बिट की वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। तो यदि हम इनपुट लेते हैं यहाँ पे 1 0 1 ट्रिपल 0 1 1 और यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें जो सेकंड बिट है वो सेट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड बिट क्या है, 1 है। तो ये एक सेट बिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यस। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि हम इसमें काउंट करते हैं किससे, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हमने काउंट किया है सेकंड बिट को लेफ़्ट से राइट में, तो ये सेकंड बिट जो है वो सेट है, इसलिए हमने आउटपुट दिया यस। दूसरा यदि हम एग्जांपल लें, यहाँ पे इनपुट लेते हैं 1 0 0 1 0 1 1 और चेक करते हैं kth बिट लेफ़्ट से, ठीक है ना। थर्ड बिट यहाँ पे 0 है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा नो, ठीक। फिर इसके बाद जो तीसरा इनपुट है हमारा 1 0 ट्रिपल 1 और इसमें हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट बिट है वो सेट बिट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट बिट 1 है, इसलिए हमारा आउटपुट आया है यहाँ पे यस। कि हम सेट बिट को चेक करने का जो है प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 2 नंबर दिए होंगे एन और के, और हमें फाइंड करना है कि उस नंबर में kth बिट जो है वो सेट है या नहीं। जैसे कि यदि हम इनपुट लेते हैं 5 और हमें चेक करना है सेकंड बिट के लिए, तो 5 का बाइनरी क्या होता है 101, तो सेकंड बिट क्या है 0, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आया है नो, ठीक है। यदि हम इसमें जो है यहाँ पे आप इसको जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा इनपुट एन ले लेते हैं 8 और के ले लेते हैं 4, तो 8 का बाइनरी होता है 1000। तो यहाँ पे फोर्थ बिट जो है वो 1 है, इसलिए आउटपुट आएगा यस, ठीक है। कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। तो यदि आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक हिंट है कि आप यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से रिलेटेड कुछ सोचिए और फिर से एक बार इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आगे जाके देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो फिर से पॉज करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा पहला सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है सेटबिट नाम का, ये फंक्शन, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कैसे ये परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम 2 नंबर जो है इंटीजर वो इनपुट ले लेते हैं, एक एन और एक के। एन जो है वो नंबर है और जो के है वो kth बिट है। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि सबसे पहले हम एन को k-1 टाइम्स क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसको 1 के साथ में इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है या नहीं। यदि ये 1 के इक्वल आता है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे यस, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे नो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे ये वर्क करता है। तो हमने एन को ले लिया है 5 और के को ले लिया है 2। तो एन का जो बाइनरी होगा इस केस में वो होगा 101 और k-1 हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो यहाँ पे k-1 हो गया कितना, 2-1, जो कि होगा 1। अभी हम इस केस के ऊपर नज़र डालें तो ये क्या लिखा है, एन राइट शिफ्ट k-1 टाइम्स। तो एन को हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, उसके बाद 1 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन को 1 के साथ हमने राइट शिफ्ट किया, प्लस उसका 1 के साथ ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि ये 1 के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे एन की वैल्यू रखें 101 और इसको 1 से राइट शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 एंड 1, ठीक है। और ये जो एन 1 है वो आ गया है यहाँ पे सिंपली। तो यदि 10 और 1 का एंड ऑपरेशन जो है 1 के इक्वल आता है तो उस केस में हम अपना आउटपुट प्रिंट कर देंगे यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आया 0 इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। इस वजह से ये कौन सी कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में। ये ट्रू होता तो ये यस होता, अब ये ट्रू नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रिंट नो करेगा, ठीक है। तो इस ये जो है
ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि किसी नंबर में kth बिट सेट है या नहीं। अभी हम चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। इसमें भी क्या होगा कि हम 2 वैल्यू लेंगे और इसमें हम कंडीशन में देंगे कि हम 1 को जो है लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितनी बार, k-1 टाइम। उसके बाद उसका n के साथ में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यदि वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम प्रिंट कर देंगे यस, नहीं तो नो। तो इतना हम करेंगे, ये जो हमारा कंडीशन है इसके लिए। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे काम करेगा। यदि हम n के लिए लेते हैं 5 और k के लिए 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 101 और k-1 होगा 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के साथ में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसका, 10 का। 10 का क्यों, क्योंकि हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कितने टाइम्स, एक बार। तो ये हो जाएगा 10। यदि आपको नहीं पता है कि लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है तो आप बाइनरी ऑपरेटर का जो है वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसे आप देखिए। तो इतना करने के बाद हम 101 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 10 के साथ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। इस वजह से जो है ये हमारा इफ़ केस जो है वो नहीं चलेगा, हमारा केवल एल्स केस ही चलेगा। और एल्स केस चलने से हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी नंबर में kth बिट चेक कर सकते हैं कि वो सेट है या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।